श्री महाकाली देवता श्री प्रसन्नता के लिए प्रथम चरित्र के जपों में विनियोग किया जाता है। भगवान विष्णु के जो जाने पर मधु के टब को मारने के लिए कमल जन्मा ब्रह्मा जी ने जिसका शत्रु किया था। महाकाली देवी का विनय से
करता हूँ या करती हूँ, वे अपने 10 हाथों में खड्ग, चक्र, गदा, बाण, धनुष, प्रयग, शूल, भुषंडी, मस्तिष्क और शंख धारण करते हैं। जिसके 3 नेत्र हैं, वे समस्त अंगों में दिव्य आभूषणों में विभूषित है, जिनके शरीर की कांति नीलकंठ नीलमणि के समान है तथा वे 10 मुख और 10 पैरों से युक्त है। चंडी देवों को नमस्कार है। पंडित जी बोले, सूर्य के पुत्र वार्ष्णेय को 8वीं मनु कहलाते हैं, जिनकी उत्पत्ति की कथा विस्तार पूर्वक कहता हूँ। सुनो, सूर्य कुमार महाभाग स्वर्णी भगवती महामाया के अनुग्रह से इस प्रकार मनवंतर के स्वामी हुए। वहीं प्रसंग सुनाता हूँ। पूर्व काल की बात है। चिस मनवर्त में सुरथ नाम के एक राजा थे। वे चंद्रवंश चैत्य वंश में उत्पन्न हुए थे, जिनका समस्त भूमंडल पर अधिकार था। वे प्रजा का अपने और से पुत्रों के धर्म पूर्वक पालन करते थे। तो भी उस समय कोलाधिवंशी नाम के क्षत्रिय उनके शत्रु हो गए। राजा सुरथ की दंड नीति बड़ी प्रबल थी। उनका शत्रु के साथ संग्राम हुआ। यद्यपि कोलाधिवंशी संख्याओं में कम थे, तो तभी राजा सुरथ युद्ध में उनसे परास्त हो गए। तब वे युद्ध भूमि से अपने नगर को लौट आए और केवल अपने देश के राजा होकर रहने लगे। समूची पृथ्वी से अब उनका अधिकार जाता रहा, किंतु वहाँ तभी उन प्रबल शत्रुओं ने उस समय महाभाग राजा सुरथ पर आक्रमण कर दिया। संभवी थोड़ा सा रूपा को प्रसाद दे देना बेटू। अलमारी पर रखा, अलमारी में। अब बीच में नहीं बोलो, हल्ला नहीं करना, करने दो पाठ। राजा का बल छीन को चला था, इसीलिए उसके दुष्ट बलवान एवं हाँ दुरात्मा मंत्रियों ने वहाँ उनकी राजधानी में भी राजकीय सेना को और खजाने को हथिया लिया। सुरथ का प्रभुत्व नष्ट हो चुका था, जिसके लिए वे शिकार के बहाने घोड़े पर सवार हो वहाँ से अकेले ही एक घने जंगल में चले गए। वहाँ उन्होंने मेघा मुनि का आश्रम देखा, जहाँ कितने ही हिंसक जीव अपने स्वाभाविक यही हिंसा मूर्ति चोर के परम शांत भावेशों से रहते थे। मुनि के बहुत से शिष्य उसकी वन की शोभा बढ़ा रहे थे। वहां जाने पर मुनि ने उनका सत्कार किया। तुम भी ले लेना, पापा को दे देना। और वे मुनि श्रेष्ठ के आश्रम पर इधर उधर बिखरते हुए कुछ काल तक फिर कसक से आकृष्टित होकर वे वहाँ इस प्रकार चिंता करने लगे। पूर्व काल में मेरे पूर्वजों ने जिसका पालन किया था, तुम खाओगी तो ले लो, किया था, वही नगर आज मुझे रहित है। पता नहीं मेरे दुराचार में। तुम खाओगी तो ले लो, अब रहने दो, हम रास्ते में ना खाएंगे।
पालन किया था, वही नगर आज मुझे रहित है। पता नहीं मेरे दुराचारी वृद्धगण उसकी धर्म पूर्वक रक्षा करते हैं या नहीं। जो सदा मद की वर्षा करने वाले और शूरवीर था, वह मेरा प्रधान हाथी अब शत्रुओं के हित होकर न जाने किन भोगों को भुगता होगा। और जो लोग मेरी कृपा, धन और भोजन पाने से सदा मेरे पीछे पीछे चलते थे, वे निश्चय ही अब दूसरे राजाओं का अनुसरण करते होंगे। सभी बाबा पापा को प्रसाद दे देना। अनुसरण करते होंगे। तो उन अपव्ययी लोगों के द्वारा सदा खर्च होते रहने के कारण अत्यंत कष्ट से जमा किया हुआ मेरा वह खजाना खाली हो गया। ये तथा और भी कई बातों राजा सूरत निरंतर सोचते रहते थे। एक दिन इन्होंने वहाँ विप्रवर मेघा के आश्रम के निकट एक वैश्य को देखा और उसे पूछा, भाई तुम कौन हो? यहाँ तुम्हारे आने का क्या कारण है? तुम क्यों शोकाग्रस्त हो और अनमने से दिखाई देते हो? राजा सूरत का यह प्रेम पूर्वक कहा हुआ वचन सुनकर वैश्य ने विनीत भाव से उसे प्रणाम करके कहा वैश्य बोला, राजन, मैं धनियों के कुल में उत्पन्न एक वैश्य हूँ। मेरा नाम समाधि है। मेरे दुष्ट स्त्री पुत्रों ने धन के लोभ से मुझे घर से बाहर निकाल दिया है। मैं इस समय धन, स्त्री और पुत्र से वंचित हूँ। मेरे विश्वसनीय बंधुओं ने मेरा ही धन लेकर मुझे दूर कर दिया। इसीलिए दुखी होकर मैं वन में चला आया हूँ। यहाँ रहकर मैं इस बातों को नहीं जानता कि मेरे पुत्रों की स्त्री की और स्वजनों की कुशल है या नहीं। इस समय घर में वे कुशल से रहते हैं अथवा उन्हें कोई कष्ट है। वे मेरे पुत्र कैसे हैं? क्या वे सदाचारी हैं अथवा दुराचारी हो गए हैं? राजा ने पूछा, जिन लोभी स्त्री पुत्र आदि ने धन के कारण तुम्हें घर से निकाल दिया, उनके प्रति तुम्हारे चित्त में इतना स्नेह का बंधन क्यों? वैश्य बोला, आप मेरे विषयों में जैसी बात कहते हैं वह सब ठीक है, किंतु क्या करूं? मेरा मन निष्ठुरता नहीं धारण करता। जिन्होंने धन के लोभ में पकड़कर पिता के प्रति स्नेह, पति के प्रति प्रेम तथा आत्मीय जन के प्रति अनुराग को तिलांजलि दे मुझे घर से निकाल दिया। उन्हीं के प्रति मेरे हृदय में इतना स्नेह है। महामते, गुणहीन बंधुओं के प्रति भी जो मेरा चित्त इस प्रकार प्रेम मगन हो रहा है, यह क्या है? इस बातों को जानकर भी नहीं जान पाता। उनके लिए मैं लंबी सांसें ले रहा हूँ और मेरा हृदय अत्यंत दुखिता हो रहा है। उन लोगों में प्रेम का स्वार्थाभाव है, तो भी उनके प्रति जो मेरा मन निष्ठुर नहीं होता। इसके लिए क्या करूं? मार्कंडेय जी कहते हैं, ब्राह्मण तंत्र राजाओं में श्रेष्ठ सूरत और वह समाधि नामक वैश्य दोनों साथ साथ मेघा मुनि की सेवा में उपस्थित हुए और उनके साथ यथा योग्य न्यायानुकूल विनयपूर्ण बर्ताव करके बैठे। तत्पश्चात वैश्य और राजने ने कुछ वार्तालाप आरंभ किया। राजा ने कहा, हे भगवान,
भगवान, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। उसे उन्हें उसे बताइए। मेरे बताइए मेरा चित्त अपने अधीन न होने के कारण वह बात मेरे मन को बहुत दुख देती है। जो राज्य मेरे हाथों से चला गया है, उसमें और उसके संपूर्ण अंगों में मेरी ममता बनी हुई है। मुनि श्रेष्ठ, वह जानते हुए भी कि वह अब मेरा नहीं, मेरा नहीं है। अज्ञानी की भांति मुझे उसके लिए दुख होता है। वह क्या है? इधर यह वैश्य भी घर से अपमानित होकर आया है। उसके पुत्र, स्त्री और वृद्धियों ने उन्हें छोड़ दिया है। स्वजनों ने भी इसका परित्याग कर दिया है। तो यह उनकी प्रति अत्यंत हार्दिक स्नेह रखता है। यह इस प्रकार यह तथा मैं दोनों ही बहुत दुखी हैं। इसमें प्रत्यक्ष दोष देखा गया है। इसके विषय के लिए हमारे मन में ममता जनित आकर्षण पैदा हो रहा है। महाभाग, हम दोनों समझदार हैं तो भी हमें जो मोह पैदा हुआ है, यह क्या विवेक की शून्य पुरुष की भांति मुझ में और इसमें भी यह मूढ़ता प्रत्यक्ष दिखाई देती है। ऋषि बोले, महाभाग, विषय मार्ग का ज्ञान सब जीवों को है। इसी प्रकार विषय सभी सबके लिए अलग अलग है। कुछ प्राणी दिन में कुछ नहीं देखते और दूसरे रात में ही नहीं देखते। तब तथा कुछ जीव ऐसे हैं जो दिन और रात्रि में भी बराबर ही देखते हैं। यह ठीक है कि मनुष्य समझदार होते हैं, किंतु केवल वे ही ऐसे नहीं होते। पशु, पक्षी और मृग आदि सभी प्राणी समझदार होते हैं। मनुष्यों की समझ की भी वैसी ही होती है जैसे उन मृग और पक्षियों की होती है, तथा जैसे मनुष्यों की होती है वैसे ही उन मृग, पक्षी आदि की होती है। यह तथा दूध लाए पापा क्या? अरे बाप रे बाप, झुनझुनी भर गया घोड़ में। समझदार होते हैं। मनुष्यों की समझ वैसे ही होती है जैसे उन मृग और पक्षियों की होती है, तथा जैसे मनुष्यों की होती है वैसे ही उन मृग, पक्षी आदि की होती है। यह तथा अन्य बातों की प्राय दोनों में समान नहीं। समझ होने पर भी इन पक्षियों को देखो, ये दुख से पीड़ित होते हुए भी वह मोहवश बच्चों की चोंच में कितने चाव से अन्न के दाने डाल रहे हैं। न दृष्टि के तुम नहीं कितने चाव से अन्न के दाने डाल रहे हैं। नर क्या तुम नहीं देखते हैं कि ये मनुष्य समझदार होते हुए भी
लोभवश अपने किए हुए उपकार का बदला पाने के लिए पुत्रों की अभिलाषा करते हैं। यद्यपि उन सब में सबके कमी नहीं तथापि वे संसार की स्थिति जन्म मरण की परंपरा मनाए करने वाले भगवती महामाया के प्रभाव द्वारा ममतामय भंवर से युक्त मोह के गहरे गर्त में गिराए गए हैं। इसके लिए इसमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए जगदीश्वर भगवान विष्णु की योगिनी तारूप नींदर तारूप जो भगवती महामाया है उन्हीं से यह जगत मोही हो रहा है। वे भगवती महामाया देवी ज्ञानियों के सभी चित्त को बलपूर्वक खींच कर मोह में डाल देती है। वे ही इस संपूर्ण चराचर जगत की सृष्टि करती है तथा वे ही प्रसन्न होने पर मनुष्यों को मुक्ति के लिए वरदान देती है। वही परा विद्या संसार बंधन और मोक्ष की हेतुभूता संतान की देवी तथा संपूर्ण ईश्वरों की भी आधीश्वरी है। राजा ने पूछा, भगवान ने अपना अनुमान करते हुए देवी कौन है, ब्राह्मण का अभिवादन कैसे हुआ तथा उनके चरित्र कौन है, देवताओं ने उन देवियों का जैसा प्रभाव जैसा और उस प्रकार प्रादुर्भाव हुआ है वह सबके आपके मुख से सुनना चाहता हूँ। ऋषि बोले, राजन वास्तव में वे तो देवी नित्या स्वरूपा है, यही है संपूर्ण जगत के देव न राधा है। चलो राधा देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए प्रकट होती है। राधा है जो राधा हो मिलको विराजमान जाते हैं। विराजमान प्रजापति ब्रह्मा जिनमें दोनों बहन वसुलों को अपने पास आया चित्त का होकर पशुपति अच्छा गलती सुनते सब माफ करिए। सखा कहीं तुमनी क्यों पाए कराऊं देव जो सहाय मंत्र ये लक्ष्मण मन बाबा राम बचन दुख पावा नाथ देव कर कवन भरोसा सो सिंधु करो मन रोसा कारद मन कहूँ एक धारा देव देव आलस पुकारा। सुनत भी
अरे अभी तुरंत एकरा बैठल रहे, सब जौ खेल के बैठ के डगरा में जौ ऊपर में सब मुठिए मुठिए बांध के खेल के हेन्ना लेके हेन्ना खेल के फिर देखलिए की के फिर खेल के फिर वहे छ बाबा सामूहिक कुदले हम सामूहिक देख पर कोई चीज है यहाँ पर गेट बंद कर तो घुस जाए तो घर में घुस जाए तो हमरा बंदा हम घुस ऊपर दौड़ा पड़ता संभवी वही बनड़वा है। देखो ना कथी का लत्ती नोच के खा गया झिंगनी खा गया। देखो ना दुगो तो बतिया दे लेता उसमें वो खा गया। दादी को होगा कि कोई तोड़िए लिया। उपद्रव कर रहे हैं। सुनत बिसही बोले रघुवीरा हे सही करो करो धरो मम धीरा आहस कहीं प्रभु अनुजय समझाए सिंधु समीप आए रघुराई प्रथम प्रणाम किन्हीं सिरों सजाए बैठ पुनि तट दर्भ गधाई जब ही विभीषण प्रभु आई आए पाछे रावण दूत पठाए सकल चितम अगर छोड़ी न चिरा नोच ले तो सकल चिन्ह चरित तिन देखे धरे कपट कपट कपी दे प्रभु गुण हृदय सहसै शरणागत परनी प्रकटेवा ऐसियावर रामचंद्र मंगल शरणम मंगलवना मंगला रवंश दशरथ जिन बिहारी मंगलवन मंगला प्रकट बखानहि राम संभुआहु अतिश प्रेम गाव सरित गौ रिपु के दुत किपन तब जाने सकल वादिक पहियाने कहसु गरीब सुनु सब बानर अंग भंग करी पठा ओनि साचर सोनि सुग्रीव बचन कपिधाय बांधि कटक पास फिसाए फिराए बहु प्रकार मरने कपिलागे दीन पुकारते तदपि न त्याग जो हमारे हरिनासा काना ते ही कौशलाधीश के आना सुनी लक्ष्मण सब बिकट निकट बोलाए दया लागी हंसी तुरंत छोड़ाई रावण कर दीजो यह पाती लक्ष्मण वचन बाजु कुल कहो मुखागर मुठ सजना सनम वसंदे सुदार सीता दे मिलो न तथा आवा कुलु बिहार आकुलु तुम्हार सियावर रामचंद्र संगर सरुणम मंगलानाम हारे द्रवो दशरथ जिन बिहार तुरंत जाई लक्ष्मण पद माथा चले दूत बरन गुण गाथा कहते राम जसु लंकाए रावण चरण शीस चिन्ह बनाए बिहसित सानन पूछ न था कहसी न शोक अपनी कुशलता पुनि कह खबरी विभीषण केरी जाई नीतियो आई अति नरी
करत राज लंका सट त्यागी, हो यही सब कर कीट अबार। मोहन कहूँ भालु कसी कटिकाई, कठिन काल प्रे तो चली आई। जिनके जीवन कर रखवाड़ा, नियत बिताओ मृदुल चिंत सिंधु विचारा। पाऊ तपस्विन के बात बहुरी, जिनके हृदय त्रास रीति मोरी। की गई भेंट की फिरी गए, श्रवण सुजसु सुनि मोर। कही नरी पूवन दल तेज, बल बहुत चकित चित चोर। सियावर रामचंद्र धंगर सर, मंगल मंगल हरि द्रवो दशरथ जिर बिहार। नाथ कृपा करी पूछऊँ जैसे, बनहु कहा क्रोध जैसे। मिला जाई जब अनुज तुम्हारा, जात ही राम तिलक तो ही सारा। रावण दूत हम सुनी काना, किपन बांधे तीन दुख नाना। श्रवण नासिका काटे लागे, राम सपथ तिन्हें हम त्यागे। पूछहु नाथ राम कटिकाई, बंदन कोटि सत्य वरण न जाई। नाना वरण बालु कपिधारी, विकटानन विशाल भयकारी। जेहि पूर देहु हेतु सुन तोरा, सकल किपनि मह तोई बलु धोरा। अमित नाम भट कठिन कराला, अमित नाग नग विपुल विशाला। द्विबिंद मयंद नील नला, अंगद गद विकटासी। दीदी मुख के सठ जाम्बद बल राशि। सियावर रामचंद्र रंगर सरो, मंगल हवन मंगल हारी। रवो दशरथ हारी, मंगल हवन मंगल हारी। रवो दशरथ रवि श्री रामायण जी की कीर्ति कलित सियापी के। गावत ब्रह्मादि मुनिनार, बालिमय की विषा विज्ञान विषा। आरती श्री राम जी की कीरत कलित ललित सियपी की। गावत प्रियंती अहनिशमया, तासु अमति न मत्वा क्षमस्व परमेश्वरी। उत्तम पूजितम महादेव यां गतिं समाप्नोति न धर्मदासुरा। साक्षादोषि शरणं प्राप्तिस्त्वां, विचरितान्येकं विरहं सीताक्षाकुरो। स्मृतभ्रंत्या लीलाधिकं कृतं, तत्सबलक्षमतां देवी प्रसिद्ध परमेश्वरी। कामेश्वरी जगन्माता सच्चिदानंद विग्रहे, नित्य प्रसिद्ध परमेश्वरी। समर्पितं
हमें तो पूजा का बॉल बार देना। ये सब साड़ी पहनना ना असरा गिर जाता माता। सर्वमंगल मंगल शिवे साधि के संतन के गौरी नारायणी नमो नमो मैं सुख नारायणी नमस्ते। नमो नमो मैं सुकर्णी नमो नमो मैं दुकर्णी निरंकार भेजे उदारी शीश लाट माँ मुखधरा नेत लाल विश्वला रूप माधु का विश्वास दरस प्रदर्शन संसार सत्य लेके ना पाला नेत नान पूर्ण हो तुम पार आदि शक्ति सुंदरी वाला प्रलय काल सुनना संहारी तुम गौरी शिव शंकर प्यारे शिव तुम्हारे गुण गाए ब्रह्मा विष्णु तुम्हें नित्य रूप सुते कादा सेवदिन रूप नरसिंह कोम्बा प्रकट हुई पार के खंबा रक्षा करी प्रहलाद बचा ये न कुछ को स्वर पठाओ लक्ष्मी रूप धरो जग माहे श्री नारायण समय श्री सिंधु में ग्रत विसला दया सिंधु दीजिए मनासा हिंगलाज में भवानी महिमा में जात भवानी मातांगी कुमावती माता भुवनेश्वरी बंगला सुदता श्री भैरव जगतारणी छीन भाजक दुख निवारणी केड़ी वाहन सोवाणी लांगुर बीट चतवाणी कर्मे कपा कर ब्याजे जाको ते कर बाजे सोहे विधि है सुरा नगर कोट में ब्याजे तो लोग में डंका वाया सुम निचुम दे तुम मार संगन संहारे दे भार वही अगला रूप काल काल को धारा ने सही संहारा पड़ी गांठ सुंदर में सहाय माँ तुम तब अनुपुर वास सब लोग आता महिमा सब रहे असो का ज्वाला में ज्योति पूजन नारी प्रेम भक्ति से जो यश गाए दूसरे निकट नहीं आए जावे निर्मल लाए निर्मलता को छुटी जाए जोगी श्रुमनी का पुकारी योग नो बिंद बीमारी शंकराचार्य तब की नो कामवती दिन नो ध्यान धरो शंकर को काहू काल न सुमिरो तुमको शक्ति रूप को मंडप न पायो शक्ति के हो तमन पछतायो शरणागत कृति बखानी जय 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 जगदम भवानी वही प्रसन्न आदि जगदम्बा शक्ति नहीं किन विलंबा मोको मातु कष्ट दिखेरो तुम बिन को आड़े दुख मेरो आशा तृष्णा निपटता बेरी मूर्ख सब डर पावे शत्रु नाश कीजिए महारानी समृद्ध ध्वनि करण के पाए मात दला रिद्धि सिद्धि करहु निहारा जब लगी विद्या पाओ तुम्हारा दास न हो दुर्गा चलसा जो कही गाय सब सुख पाए देवी दास शरण्य जानी क्रम कृपा जगदम भवानी नमो नमो विंदेश्वरी नमो नमो जगदम संत जनों के काज हित करते नहीं विलम्ब जय 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 विंध्याचल रानी आदि शक्ति विविध वाहिनी सिंह वाहिनी जय जग माता जय 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 त्रिभुवन सुखदाता कष्ट निवारण जय जग देवी जय 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 सुरासुर सेवी महिमा कष्ट निवारण जय जग देवी जय 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 सुरासुर सेवी महिमा अमित पार्थ मारी शेष वर्धन हारी दीनन पे तो करत वाणी नहीं देखियो तुम सबको उदानी सब कर मनसा पूर्वत माता मई मामिता जगत विख्यात जो जन ध्यान तुम्हारे लाभे सो तुरंत ही वांछित प्रभावे तुम्ही वैष्णवी तुम्ही रुद्राणी तुम्ही सरदारु विज्ञानी तुम्ही रामा राधिका श्यामा काली तुम्ही माँ संतन प्रतिपाली उमा माधवी चंडी ज्वाला बेगी मोप हो दयाला तुम्ही हिंगलाज महारानी तुम्ही शीतलादु विज्ञान दुर्गा दुर्ग विनाशिनी माता तुम्ही लक्ष्मी जब सुखदाता तुम्ही जानवी रुद्राणी हिमावती अम्बे निभरानी अष्टभुजा वाणी देवी चष्टी देवी कल्याणी गौरी मंगला सगुन गानी पाटन बम्बा दंत कुमारी भद्रकाली विष्णु हमारी भरदानी शोकनाशनी आय दक्षिणी बिंदवासिनी जया और विजय वैताली मातु कौशल विकराली नामानंत मानवानी बारनों की मानुष अज्ञानी जय पर कृपा माता है करे चाहे मन जो कृपा करो मो पर महारानी सिद्ध करिए अम्बे मम्मा ने जो नर धरे मातु को दाना ताकि कल्याण विपत्ति सक नहीं आवे जो देवी के जाप करावे जो नर करीन हो या पारा जो सतवा जो सो नर पाठ करे सतवारा निश्चरीन मोचन हो ही जाई जो नर पाठ करे मन लाई अस्थि जो पढ़े पढ़ावे या बहु सुख या जग में सो बहु सुख पावे जाको व्याध जावे भाई जाप कर तो दोली पढ़ाए जो नर अति बंदी में होई बाहर जाए पाठ कर सोई निश्चय बंदते छूटी जाए सतवचन मानव भाई जा पर जो संकट कछु संकट होई निश्चय सुमीर देवही सुमीरो सोई जा कंपूत रोई न भाई जो विधि करे उपाय 5 वर्ष पाठ करावे नवरात्रा महाब्रीप जिमावे निश्चय प्रसन्न भवानी पुत्र दही दाख मुनगानी 2000 नाड़ी लानी चढ़ावे विधि समेत पूजन करवावे नित प्रति पाठ करे मन लाई प्रेम सहित आन यस प्रेम सहित आन पाई श्री विंध्याचल रंग पटत हो विनाशा यह जननी अजरज मानो भाई कृपा दृष्टि जा पर हो ही जाए जय 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 जग मात भानी कृपा करो मो पर जनजानी शुंभ शुंभ गंजनी पितंड मंड कंडनी बनेरनी प्रकाशनी भजामी विंध्यवासिनी त्रिशूल रूप धारणी
त्रिशूलमुण्डधारण्यं धराविकातार्ण्यं गृहे भजामि विन्ध्यवासिनीं ललितकुहार्ण्यं सदा विभूतिकार्ण्यं वियोगशोकहार्ण्यं भजामि विन्ध्यवासिनीं तुस्य लोचनां रतस्पदां कपालशूलधार्ण्यं भजामि विन्ध्यवासिनीं कराजितं शिवं प्रदानिवारणं शुभां भजामि विन्ध्यवासिनीं सिद्धिजामिदा यथा रूपधारिणी जले तले निवासिनी भजामि विन्ध्यवासिनी विशिष्टकारिणी विशाल रूपधारिणी मोदरे विलासिनीं भजामि विन्ध्यवासिनीं पुरन्दित सवितां पुरन्दखनितां विशुद्धबुद्धिकारिणीं भजामि विन्ध्यवासिनीं